गुरुजी, हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक तबका है जो लेबर क्लास में आता है। ऐसे में कई खानदान हैं जो सदियों से आर्थिक और मानसिक रूप से वही हैं, जहाँ पर उनके दादा परदादा थे। इसके पीछे क्या कारण है? क्या इसमें सरकारों का दोष है या इंसान के व्यवहार का? हर व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है। एक मौलिक अधिकार। देखिए, शिक्षा के लिए आपने किसी ने नहीं रोका आपको, बल्कि जो जितना ज्यादा दमित है, जितना ज्यादा दलित है, जितना ज्यादा पिछड़ा है, उसके लिए योजनाएं कुछ और भी ज्यादा है। उन योजनाओं का लाभ कुछ और लोग उठाते हैं, लेकिन आप नहीं उठा पाते। और सबसे बड़ी बात आएगी, आपको संस्कारवान होना होगा। ये बड़े अनुभव से मैं बात कह रहा हूं आपको, कि आप अगर संस्कारों की तरफ जाएंगे तो जीवन में खुद स्वयं में वो श्रेष्ठता आने लगेगी। अब जब देखिए, पूजा पाठ करोगे तो 2 टाइम नहाना भी पड़ेगा, 1 टाइम नहाना भी पड़ेगा। जब पूजा पाठ करोगे तो वस्त्र भी शुद्ध पहनने पड़ेंगे। जब पूजा पाठ करोगे तो कुछ मुख की शुद्धि भी रखनी पड़ेगी। लहसुन, प्याज, मांसाहार, ये वो, शराब, मदिरा। कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि मदिरा पी करके हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। पढ़ ही नहीं सकता आदमी, इतना तो वो भी डरता है। वो कहता नहीं, आज नहीं जाऊंगा जी मंदिर के बाहर से, दूर से नमस्ते करके निकल जाता है वो। और फिर अंदर इधर उधर को जाता नहीं, सीढ़ी भी नहीं चढ़ता। इतना तो बहुत हर आदमी में है। तो ये जब संस्कार से विहीन जीवन होता है तो डर समाप्त हो जाता है और हम पशुवत जीवन जीते हैं। और पशु कहा गया जो पाश में बंधा है, जिसको पाश में बांधा गया हो। तो पाश आपकी संकीर्णताओं की, पाश आपकी नैरो माइंडनेस की, पाश आपके अपने बने बनाए दूषित विचारों की। अगर इसको आप उभर सकें, इससे बाहर बाहर चले जाएं, तो जीवन में जैसे सफाई आ गई, मंत्रोच्चार करना शुरू किया तो उसके अर्थ भावार्थ की तरफ दिमाग जाने लगा। तो स्वाध्याय में दिमाग जाने लगा, स्वाध्याय में दिमाग जाएगा, थोड़े से ज्ञानी और एक मानी और अच्छे से पुरुष आप समाज में अपने मोहल्ले में दिखाई देंगे। कोई बात कहीं हो रही होगी तो आप उसे कुछ बता पाएंगे। अब कूप डूब तो रहे नहीं। तो एक छोटे से संस्कार ने, जिसने आपको सिर्फ भगवान को तिलक लगाने के लिए आपको स्नान करना था और सारे काम करने थे, उसने आपको बहुत तरीके से पवित्र और शुद्ध कर दिया। वह बाकी चीजों में, अब जब आप नहा ही लिए सुबह और पूजा पाठ कर ही लिया, तिलक लगा के जहां बैठे लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे। अब आपको इससे कोई वास्ता है नहीं, तो गंदे कपड़े, गंदा ही वस्त्र, गंदा ही मन, गंदा ही सब कुछ, सारे दिन घूम रहे हो आप, तब तो खुद ही मलेच्छ नजर आ रहे हो। मलेच्छ इसी शब्द से बना है, मल में इच्छा रखने वाला व्यक्ति, यानी गंदगी के साथ आपूरित आदमी। तो ये हमें थोड़ा सा, अगर इससे बाहर, जो आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा गहरा है ये, तो हमें संस्कारवान बनना चाहिए और थोड़ा सा कर्मकांडी और इन चीजों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब आप सवेरे दिया जगाओगे तो नहा तो लोगे, फिर साफ कपड़े भी पहनने पड़ेंगे आपको, फिर कुछ और भी, तो वो पूरा फिर उसको देखा देखी दूसरे बच्चे और लोग करेंगे, तो फिर आप कहाँ रह गए, निम्न और मजदूर और ये सब और सारी चीजें। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक वर्ग रहा है जिन्होंने कभी चाहा नहीं कि आप इतने धनाढ्य और इतने धन संपन्न हो सके। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उस के महत्व को, उस बात को समझते हैं। अब एक भगवान बुद्ध के समय में राजगीर के पास एक चर्मकार है, एक मोची है जो जूते बनाता है। उस मोची का जहां चमड़ा भिगो कर रखा जाता है, जिससे छोटे से टब कह लीजिए, या उस समय का कुछ उन्होंने गड्ढा बना रखा होगा मिट्टी का, या कोई ऐसा पौंड बना रखा था, उस पौंड में कमल का फूल खिल गया है। वर्षा ऋतु का मौसम है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है। राजा ने कहा कि भगवान बुद्ध को सर्वाधिक प्रिय है कमल का पुष्प। मुनादी पिटवाई कि कमल के पुष्प को लाया जाए, जहां भी मिल सके वहां ले आओ। अब उस गांव का जो प्रधान है वो उस मोची के पास पहुंचा। उसने कहा, तुम्हारे कमल का पुष्प खिला हुआ है, ये मुझे दे दो। तो आज तक तो हाथ जोड़ के तो कभी गांव का प्रधान आया नहीं था, तो पहले देख के चौंका मोची कि ये पहली बार ऐसा नतमस्तक क्यों हो रहा है। फिर उसने कहा, तुम इसका क्या करोगे कमल के फूल के, मेरे तो मिट्टी के कीचड़ में खिला हुआ है, जहां मेरा चमड़ा भीगा हुआ है उसी में खिला है, पर कोई बात, तुम मांग रहे तो कारण तो बताओ। उसने कहा, भगवान बुद्ध का प्रवास है, आज हमारे आसपास कहीं रुके हुए हैं, अपने दल के साथ, अपने लोगों के साथ विचरण कर रहे हैं, मैं उनके चरणों में ये कमल का पुष्प रखूंगा। तो कहता, भैया मैं तो नहीं देता। अब अगर ये इतनी मूल्यवान चीज है, तुम बताते नहीं तो मैं दे भी देता, तब तो मैं नहीं देता। उसके बाद उसका वहां का जो कोई और उससे बड़ा कोई ओहदे का आदमी, तहसीलदार, वो पहुंचता है, वो फिर उससे पूछता है, वो कहता, भाई मैं तो नहीं देता। करते करते उसका वजीर पहुंच जाता है राजा का, कि भैया हमें कमल का फूल दे दो और तुम जो मर्जी ले लो, आधा राज्य ले लो, तुम आज से तुम मालिक हुए भैया, पर ये कमल का पुष्प एक ही खिला है पूरे प्रांत में, ये हमें चाहिए। बोला, अगर ये इतना ही कीमती है ना, तुम थोड़ी देर बैठो और थोड़ा यहाँ हुक्का पानी, जो भी मतलब उसका था कि तुम यहाँ पियो, बैठो, मैं भी आया। वो कमल का फूल तोड़ा और ये जा और वो जा, ये जा और वो जा, नंगे पांव जाके सबसे पहले जाके भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। बोले, जी बुद्धम शरणम गच्छामि। इतनी बढ़िया चीज मैंने सुना हूं,
तुम कहाँ को चढ़ाओगे, आधे राज्य का क्या कर लूंगा, ये रह जाएगा। लेकिन ये चढ़ावा फूल तो वहां जाएगा। तो एक छोटे आदमी के विवेक को भी जागने में समय नहीं लगता है। कोई छोटा कभी रह नहीं सकता है अगर वो बुद्धि के साथ और विवेक के साथ काम करे। उन्होंने कहा फूल ही चढ़ाना तो फिर मैं चढ़ाऊंगा अब इसको, मैं खिला तो मेरे यहाँ है। बात ठीक है, उसकी तर्कसंगत बात है, अर्थ नजर आता है बात में, लेकिन उसकी बुद्धि का कपाट विकसित है। हम उसकी कीमत में अगर पड़ जाते तो दूसरा आदमी कोई भी उसे बना करके पैसे बना लेता और बैठा रह जाता भाई। फिर उसकी गणना धम्मपद में ना होती, सुत्त निपात में उसका नाम में भूल गया, उसका नाम का जिक्र ना होता वहां। वो लिखा हुआ है कि उसने आधे राज्य का त्याग करने के बाद भी उस कमल के फूल को तोड़कर भाग गया। पूरी सेना उधर खड़ी है, जंगलों से कूदता फांदता, नाले नदियां पार करता हुआ, और सीधा जाके बुद्ध के चरणों में लौटपोट हो गया। बोले महाराज ये आपकी चीज आप ले लो। बड़ी मारामारी हो रही है, 8 दिन से लाइन लगी पड़ी है मेरे यहाँ, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा। मैंने सोचा मैं ही चढ़ाऊंगा इसको, जब चढ़ा रही है तो मैं ही चढ़ाऊं। तो जो करना है आप स्वयं करो, जो कमल का पुष्प बनकर के आप चढ़ो परमात्मा के चरणों में। क्या किसी को अवसर देना है, क्या किसी एडवोकेट की जरूरत है, कोई दलाली चलती नहीं परमात्मा के दरबार में, किसी वकील की और किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। खुद ही जुड़िए परमात्मा के साथ, अपनी बात स्वयं कहिए, और आपकी बात सीधा जज सुनेगा। जब आप एडवोकेसी अपनी स्वयं करेंगे तो आपकी एडवोकेसी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जितने शुद्ध हृदय से, जितनी तन्मयता से, जितनी पारदर्शिता और ईमानदारी से, जितनी सुचिता और श्रेष्ठता से अपनी बात को आप ईश्वर से कह सकते हैं, इतना तो कोई ना कह पाएगा, है ना। तो ये आप कह सकते हैं अपनी बात। तो आप सब इस ब्रह्म सरोवर में खिले हुए कमल के पुष्प हैं। अब वो नजर नहीं आया उसमें तो अलग बात है, था तो था ही, बटन तो लगा हुआ था, पर कोई बात नहीं, चलो अब वो दूसरी तरीके से चढ़ जाओ, चढ़ना तो है ही। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं